आज महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा हुई। जिस बात को लेकर के सरकार के मुखिया भूपेश बघेल से लेकर के कृषि मंत्री और कृषि मंत्री से लेकर के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत कि केंद्र सरकार को कैसे बदनाम किया जाए, और इसको लेकर के उन्होंने प्रेस लेकर के आरोप लगाया, सभाओं में आरोप लगाया कि बारदाना देने की जवाबदारी केंद्र सरकार की है। आज उस पर प्रश्न लगा था और प्रश्न में मंत्री जी का जवाब आया है कि केंद्र सरकार के द्वारा बारदाना उपलब्ध नहीं कराया जाता, वरन केंद्र सरकार द्वारा जारी सप्लाई प्लान के आधार पर जूट कमिश्नर कोलकाता के द्वारा नवीन जूट बारदाना उपलब्ध कराया जाता है। कांग्रेस राजनीति करना चाहती है धान के विषय में, किसान के विषय में, बारदाना के विषय में। आज उनके चेहरे बेनकाब हो गए, असली चेहरा उनका सामने आ गया है कि अपनी कमी को छुपाने के लिए केंद्र सरकार को कैसे बदनाम किया जाए। और इसलिए मैंने सबसे पहले आज प्रेमसाह जी टेकाम को मैंने धन्यवाद दिया कि कम से कम इस सरकार में एक मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया, कबूल किया कि केंद्र सरकार के द्वारा बारदाना नहीं दिया जाता, ऐसे कोई प्रावधान नहीं है। राज्य सरकार इस बात को लेकर के ढिंढोरा पीट रही थी। ये असलियत और इनके चेहरे उजागर हो गई है। शिक्षा के क्षेत्र में बड़े जोर शोर से बात करते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। प्रश्न मैंने लगाया था कि 1 जनवरी 2019 से 4 फरवरी 2021 तक आपने कितने स्कूल आपके द्वारा खोला गया, उन्नयन किया गया। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार का जवाब आया है कि कुल 40 विद्यालय उन्नयन और खोला गया है। उसमें विधायकों की भी जो संख्या है केवल बीजेपी के 2 है, और उनके भी विधायक इस बात से असंतुष्ट हैं, इस सदन के अन्य विधायक भी असंतुष्ट हैं कि उनको 3 साल में एक हाई स्कूल नसीब नहीं हुआ जी, एक हायर सेकेंडरी स्कूल का उन्नयन नहीं हुआ, नहीं मिला। ये इनकी विकास की इबारत लिखी जा रही है छत्तीसगढ़ सरकार की, और शिक्षा के प्रति कितनी गंभीरता है ये बात को प्रदर्शित कर रही है। केवल कहने के लिए है, देने के लिए इनके पास में कुछ नहीं है। और मैं जब बजट सत्र में इसका उल्लेख किया था कि डॉक्टर रमन सिंह के समय में कितना स्कूल खोला गया, तब इनको तकलीफ हो रही थी, और आज वो बात मैंने जो कहा है वो प्रमाणित हो रही है। आज महत्वपूर्ण स्थगन कि जिस प्रकार से वीवीआईपी क्षेत्र मुख्यमंत्री जी का पाटन विधानसभा और बठेना में जिस प्रकार की घटना हुई है कि महिलाओं को मार करके जला दिया जाना, एक ही तार में रस्सी में पिता पुत्र को फांसी लटका दिया जाना, और पुलिस के द्वारा तत्परता के साथ में बयान देना कि हत्या का नहीं है, आत्महत्या का है। जिस प्रकार से उस क्षेत्र में आज भूमाफिया सक्रिय हो गए हैं। कुटमुड़ा की घटना आप सबको याद है कि कुटमुड़ा की घटना में गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई है, आरोपी घूम रहे हैं, उसको भी जमीन से जोड़ करके देखा जा रहा है। और ये भी जो मामला है जमीन से जोड़ करके इसको भी देखा जा रहा है कि भूमाफिया इतने आज प्रबल हो गए हैं, सरकार की भय समाप्त हो गई है, और जिस प्रकार की घटना हो रही है, गिरफ्तारी उनकी आज तक पिछले घटना की नहीं हुई है, और ये नए घटना जो आई है, इस बात को लेकर के हम लोग सदन में चर्चा करना चाहते थे। इतनी बड़ी घटना के बाद में तो गृह मंत्री जी का सोमोटो बयान आना चाहिए, नहीं आया। मैंने उस दिन कुटमुड़ा की घटना की मैंने सूचना दी, मुझे जो सूचना दी गई उसके आधार पर मैंने सूचना दी कि साहब ऐसे ऐसी घटना हुई है, नहीं आया बयान, आज भी नहीं आया। बयान कब आ रही है? जब इसको सरकार के द्वारा एक प्रकार से इस पर चर्चा कराना नहीं चाह रही है और भागना चाह रही है।
उसके बाद में गृह मंत्री जी का बयान आना, अरे उनको तो सबसे पहले इस बात का सो मोटो बयान देना चाहिए और घटना की जानकारी देनी चाहिए। और जिस प्रकार से इस प्रदेश में घटनाएं हो रही है, निश्चित रूप से आने वाले समय में कोई सुरक्षित नहीं है। भूमाफिया सक्रिय हो चुके हैं और आज बहुत सारे ऐसे मामले उठाने थे, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती कि सदन में सब मुद्दों पर चर्चा हो। कहीं न कहीं सरकार की जो मंशा है वो दिखाई दे रही है और इसके कारण में लगातार गतिरोध उत्पन्न हो रहा है। इसके मूल यदि किस पीछे में कोई है तो ये सरकार जो बैठी हुई है, ये नहीं चाहती कि उनका पोल उजागर हो और इसलिए ये गतिरोध को जिस प्रकार से बनती है उसको और बढ़ाने का प्रयास उनके द्वारा किया जाता है। आज इस बात को लेकर के हम लोग अभी बठेना जा रहे हैं और बठेना में जाकर के अभी 1:30 बजे निकलेंगे। पीड़ित परिवार से हम लोग मिलेंगे, वहाँ बाकी गांव वाले से मिलेंगे और उसकी बातचीत करेंगे कि वास्तविक में उस घटना के बारे में संपूर्ण जानकारी हम लोग जानना चाहते हैं। तो डॉक्टर रमन सिंह जी, बृजमोहन जी, मैं और हमारे सभी विधायक अभी थोड़ी देर में हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं। जो गतिरोध हो रहा है लेकिन उससे सत्ता को उसको लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि लगातार वो 5 विभागों का विधेयक पारित करा चुके थे। आज विचार जहाँ 2 बजटों पे चर्चा होती थी, 2 विभाग में वहाँ 5 बात भी हो जा रही है, 4 भी हो जा रही है, तो सत्ता पक्ष को इसका सीधा लाभ मिल रहा है, ऐसा नहीं लगता? जी, लाभ मिलने का नहीं है, लेकिन कुछ बातें ऐसी है कि सरकार बचना चाहती है, लेकिन कब तक बचेंगे, कब तक खैर मनाएंगे? आप लोग लेंगे भाग चर्चा में? आप लोग आने वाले समय में लेंगे क्या चर्चा अगली बैठकों में? आगामी समय की अभी चर्चा नहीं करते, अभी तो इस सत्र की चर्चा कर रहे हैं। इसी सत्र में अगली बैठकों में रणनीति पर विचार करेंगे क्या? देखिए, लगातार हम लोग आज भी जो चर्चा होने के थे, लेकिन जिस प्रकार से गतिरोध हुआ उसके बाद में मैंने कहा कि एक लाइन में ये सरकार भागना चाहती है, चर्चा में भाग लें ऐसी उनकी मंशा नहीं है और वो उत्पन्न कर रही है और ये सारा परिस्थितियां निर्मित हो रही है। एक अलग भी है, एक अलग आप लोग के विधायक हैं जो सत्ता पक्ष को अलग अलग तरीके से अलग अलग विधायक घेरने का प्रयास करते हैं, कोई जो आपके नेता हैं पुरंदेश्वर, उनका दबाव है या और कुछ है? क्योंकि पार्टी पूरी बदली हुई नजर आ रही है, हर आदमी के पास टास्क है कि सत्ता पक्ष को घेरना है, वो घेरने का प्रयास करते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अब तीसरी बजट प्रस्तुत हो गई है और यदि हम बात करें तो 2 बजट और आनी है। सरकार ने 2 साल, सवा 2 साल में क्या किया, ये सारे आपके सामने में और जनता के सामने में उजागर है और आज लगभग जवाब देने की स्थिति में नहीं है। एक मामला अब हमने प्रश्न कर दिया कि कितने बोरे की आवश्यकता थी, आपने ऑर्डर कितना दिया, 4.5 लाख की बात कर रहे हैं, कुल मिलाकर के 1,45,000 बोरे ऑर्डर दे रहे हैं। इससे इनका जो मंसूबा है वो दिखाई दे रहा है और इसी प्रकार से सरकार चल रही है।